हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी ओम प्रकाश कुमार आज के वीडियो लेक्चर सीरीज 8 के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज जो लेक्चर ये होने वाला हमारा 8वां लेक्चर, ये आज का लेक्चर अभी तक का जितना भी हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े उससे सबसे ज़्यादा आज महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ये लेक्चर होने वाला है। इसलिए लेक्चर पर आप लोग बने रहिएगा और इस वीडियो को एस्केप नहीं करना है, भगा भगा करके नहीं देखना है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो चलिए, हमारा जो प्रथम टॉपिक्स है इस चैप्टर का, इस लेक्चर का, वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग निर्माण कैसे करेंगे। ये जितने भी टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारकीय नेचर का होता है, इसका निर्माण कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए बोलें, और इस वीडियो को अच्छे से देखने के लिए बोलें ताकि उसे अच्छा से अच्छा मार्क्स बोर्ड में प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के बारे में जानते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, कच्चा पदार्थ इसमें देखिए क्या क्या लगता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसको कि हम लोग नमक भी बोलते हैं, साधारण नमक भी बोलते हैं। इसको जलीय विलयन इसका तैयार करते हैं। जलीय विलयन का मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जल मिलाते हैं। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड में जल मिलाएंगे तो इससे जलीय विलयन प्राप्त होगा, और जलीय विलयन को हम क्या करते हैं, इस पर विद्युत प्रवाहित जब करेंगे इसको, तो विद्युत प्रवाहित करने पर इससे हमको क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगा। अब देखिए, इस रिएक्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें देखिए क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये क्षार, ये क्षार का निर्माण हुआ, और प्लस इसमें क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसमें क्लोरीन और क्षार दोनों चीज़ बन रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया क्या बोलेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसका हम लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार एवं क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, और उसका परिभाषा देकर के रिएक्शन को हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो क्लोरीन गैस है, इसमें जो और चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये क्लोरीन गैस जो है ये एनोड पर मुक्त होती है। अब देखिए इसमें एक है एनोड, इसमें एक ये बना करके हम लोग देख सकते हैं। ये हो गया आपका क्लोरीन गैस, यहाँ पर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण हो रहा है। तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस। तो ये क्लोरीन गैस जो होगा ये एनोड पर होगा, एनोड का चार्ज होता है प्लस, एनोड का चार्ज प्लस होगा तो प्लस वाला पर माइनस जाएगा, यानी क्लोरीन गैस किस पर मुक्त होगा, एनोड पर, ये विद्युत प्रभावित होने पर,
और हाइड्रोजन गैस का प्लस है तो ये कैथोड पर रिलीज होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा कैथोड पर ही मुक्त होता है। ये भी कैथोड पर भी, इसको हिंदी में ही लिखते हैं, कैथोड पर ही ये भी मुक्त होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है, इसका सब कुछ का जो है यूज पूछता है। इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, हाइड्रोजन गैस का यूज, क्लोरीन गैस का यूज और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। अब इसका प्रयोग आप लोग देख सकते हैं। चलिए थोड़ा हम NCERT के बुक पर इसका फिगर बहुत अच्छा से बना हुआ है, इसको आप रट भी सकते हैं, या इसको दैनिक जीवन से उदाहरण लेकर के भी हम इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं NCERT बुक को। अब देखिए इसका यूज आप लोग अलग अलग से लिख भी सकते हैं। देखिए कैथोड पर ये है, क्लोरीन हाइड्रोजन गैस का यूज हम लोग किस किस चीज़ में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन मतलब जैसे खास करके इसको रॉकेट में जो यूज किया जाता है हाइड्रोजन गैस को, मार्गरीन बनाने के लिए, उसके बाद खाद के लिए खास करके अमोनिया सब जो हम लोग बनाते हैं NH4, उसमें हाइड्रोजन गैस, देखिए हाइड्रोजन आया है NH4 में, हाइड्रोजन गैस के यूज हम लोग अमोनिया बनाने में करते हैं, मार्गरीन बनाने में करते हैं, और ईंधन यानी ईंधन के रूप में इसका यूज हम लोग इस रॉकेट सब में करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्लोरीन गैस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर ये मुक्त हुआ है, और क्लोरीन गैस का यूज देख लीजिए कहाँ कहाँ पर करते हैं। जल की स्वच्छता यानी जल यदि गंदा जल को साफ करने में, या यदि क्लोरीन गैस हम लोग जल में डालते हैं तो उसमें कीड़ा मकोड़ा, उसके सूक्ष्म जीव सब जो फैलने का डर नहीं रहता। स्विमिंग पूल में भी इसलिए डालते हैं ताकि उसका पानी स्वच्छ रहे। PVC बनाने में पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC का फुल फॉर्म भी याद रखता है तो इसको लिख सकते हैं कि PVC का यूज इसमें करते हैं एनोड पर। PVC का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख सकते हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल ऐसी से क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। PVC का फुल फॉर्म है पॉली विनाइल क्लोराइड। चलिए फिर एक बार आते हैं NCERT बुक के तरफ। तो PVC के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं, क्लोरीन का, रोगाणुनाशक CFC, उसके बाद कीटनाशक, यानी घुमा फिरा करके यदि देखते हैं तो क्लोरीन गैस का यूज खास करके कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारकीय यौगिक है, ग्रीज हटाने के लिए, धातुओं पर से ग्रीज को हटाने के लिए, साबुन और अपमार्जक बनाने में भी इसका यूज करते हैं, कागज़ बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद कृत्रिम फाइबर, कुर्सी उर्सी, ये सब प्लास्टिक टाइप का जो रहता है फाइबर, उसको बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और इसका डिटेल्स देखते हैं आगे। अब देखिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम रिएक्शन कराए तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी यूज पूछता है, कहाँ कहाँ पर हम लोग HCl का यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में जानते हो कि हमारे पेट में भी ये पाया जाता है। इस्पात की सफाई, इस्पात माने स्टील को एकदम पूरा चकाचक करने के लिए, उसका पूरा सफाई करने के लिए हम लोग HCl का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज करते हैं। अमोनियम क्लोराइड बनाने में NH4Cl, तो उसमें भी हम लोग HCl का यूज करते हैं। औषधि बनाने, बहुत प्रकार के दवाई बनाने और सौंदर्य प्रसाधन, क्रीम उरीम, फेस वॉश, ये सारा बनाने के लिए भी हम लोग HCl का यूज करते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि सोडियम में विरंजक चूर्ण बनाने के, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, आगे इसी अगले टॉपिक में हम लोग विरंजक चूर्ण पर जब पूरा डिटेल्स लेंगे
थोड़ा सा जान लेते हैं घरेलू विरंजन। विरंजन का मतलब ये होता है साफ करना। वस्त्र विरंजन, वस्त्र को साफ करने के लिए, घर को साफ सुथरा करने के लिए, पोछा लगाने के लिए उसमें हम लोग विरंजक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं विरंजक चूर्ण का निर्माण और उपयोग कैसे करेंगे। विरंजक चूर्ण का निर्माण और उपयोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग निर्माण देख लेते हैं विरंजक चूर्ण का। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग कहते हैं, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे करेंगे। तो चलिए निर्माण को देखते हैं। सबसे पहले कि कैल्शियम हाइड्रो, अभी इससे पहले हम लोग क्लोरीन गैस का निर्माण किए थे। क्लोरीन गैस को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कि बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, ये हो गया क्लोरीन, और ये हो गया हमारा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब हमको ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। CaOCl2 प्लस इसमें जल प्राप्त होगा, प्लस जल। इसका रासायनिक नाम देखिए क्या है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण, इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण। यानी क्लोरीन गैस को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किए, यानी बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन गैस को रिएक्शन करवाए तो हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त हुआ। इसके साथ जल भी निकला, लेकिन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये तो हो गया आपका निर्माण। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो इससे पहले हम लोग देख लिए हैं कि घर की साफ सफाई में, घर की सफाई में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। घर की सफाई में यूज करते हैं। कपड़ा की धुलाई में या कपड़ा की सफाई में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद रोगाणुनाशक के रूप में पानी में भी हम लोग इसको डाल करके पानी में से कीटाणुओं सबको मुक्त करते हैं। तो रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। रोगाणुनाशक के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद है रासायनिक उद्योग में, फैक्ट्री उक्ट्री में भी रासायनिक उद्योगों में। तो ये सारा चीज़ हम लोग शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, निर्माण और उपयोग। अगला टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा का निर्माण और उपयोग। तो बेकिंग सोडा का हम लोग निर्माण कैसे करेंगे। तो चलिए बेकिंग सोडा का हम लोग निर्माण पहले पढ़ लेते हैं कि निर्माण इसका क्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल क्या क्या हम लोग को लेना पड़ेगा। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड लेंगे। सोडियम क्लोराइड को पहले बोल दिए कि इसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड लेंगे। उसके बाद जल लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को CO2 लेना पड़ेगा, जो गुजारना पड़ेगा। उसके बाद अमोनिया। ये सारा चीज़ इसके कच्चे पदार्थ के रूप में जाने जाएंगे, बेकिंग सोडा का कच्चा पदार्थ। और उसके बाद जो हमको प्राप्त होगा रिएक्शन के बाद वह है अमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र है NH4Cl प्लस NaHCO3। सोडियम देखिए, इसको
अमोनिया NH4 हो गया अमोनियम, Cl हो गया क्लोरीन, तो अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या क्या बनाने में लगा है, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये चारों चीज़ को मिलाए तब हमको अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हुआ। इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका पूरा नाम चलिए देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र भी आप लोग याद करते जाइएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी जिसको कहते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा और रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको याद, व्यापारिक नाम है इसका बेकिंग सोडा और रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र है NaHCO3 बेकिंग सोडा का। ये तो हो गया निर्माण। उसके बाद चलिए हम लोग उपयोग देख लेते हैं। इसका बी टॉपिक है उपयोग, यानी इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और कहाँ पर करेंगे। तो इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा, इसका थी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो सबसे मेन है एंटा एसिड अपच जहाँ पर यदि हो जाता है तो हम लोग एंटा एसिड के रूप में इतना लिख देने से भी आपका काम चल जाएगा। एंटा एसिड किसको कहते हैं, जैसे एसिलॉक हुआ वो एंटा एसिड हुआ। तो हमको यदि गैस बन रहा है, एसिडिटी हो गया हमारे पेट में और एसिलॉक हमारे पास नहीं है, और यदि बेकिंग सोडा है हमारे घर में तो उसमें भी हम मटर के दाना के बराबर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है अग्निशामक यंत्र में सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका हम लोग इस्तेमाल अग्निशामक में। तो चलिए देखते हैं कि धोने के सोडा का निर्माण और उपयोग कैसे करेंगे। धोने का सोडा, धोबी सब इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता है धोने में, कपड़ा धोने समय, तो इसका इस्तेमाल हम लोग निर्माण कैसे करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग जल से क्रिस्टलीकरण करेंगे, उसका जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको डायरेक्ट धोने का सोडा प्राप्त हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है। चलिए इससे पहले सोडियम कार्बोनेट हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट जो है हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए आसान सा एक उपाय, अभी तुरंत हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण किए थे, उसको यदि हम लोग गर्म कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को हम लोग यदि गर्म कर देते हैं, इस पर पूरा उष्मा देंगे, इसका ये चिन्ह जो है उष्मा का चिन्ह है, ये ठीक है, ये त्रिभुज जो उष्मा का चिन्ह होता है रसायन शास्त्र में। इसको जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, जल भी प्राप्त होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलता है। इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किए, और सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हम यहाँ पर धोने के सोडा को प्राप्त निर्माण करने में कर सकते हैं। यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किए तो हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। फिर सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिस्टलीकरण करेंगे तो हमको सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण प्राप्त हो जाएगा, और इसको ही हम धोने का सोडा कहते हैं। यही हो गया हमारा धोने का सोडा का सूत्र याद कर लेना, Na2CO3 10H2O, यानी ये 10 जल का 10 अणु जो है इसमें क्रिस्टल रहता है, इसमें वो सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला हुआ रहता है। कितना जल का कितना अणु सोडियम कार्बोनेट में रहता है, 10 अणु, ठीक है, जिससे हमको धोने का सोडा प्राप्त होता है।
तो इसका उपयोग देख लेते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है कि धोने का सोडा का उपयोग किस चीज़ में होगा, धोने वोने के काम में ही ये ज़्यादातर आएगा। कागज़ उद्योग में, साबुन उद्योग में, कागज़ उद्योग में, कागज़ की साफ सफाई के लिए, कागज़ उद्योग में, साबुन उद्योग में, ठीक ना। कागज़ साबुन उद्योग में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद जो भी सोडियम का यौगिक तैयार करने में, चाहे वो बोरेक्स रहे कुछ रहे, सोडियम का यौगिक तैयार करने में, सोडियम यौगिक यानी सोडियम से जो भी सामान बनता है, ठीक ना, वो उसका यौगिक, सोडियम यौगिक तैयार करने में, जैसे हम लोग बोरेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि सोडियम का एक यौगिक है। इसका सूत्र होता है Na2B4O7, ठीक है। बोरेक्स को तैयार करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम लोग घर के सफाई में भी करते हैं। घर के सफाई में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जल की कठोरता का उपयोग हटाने में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सोडियम कार्बोनेट का चारों उपयोग में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है अस्थायी कठोरता को हटाने में। यदि कोई भी जल कठोर है, जल की अस्थायी कठोरता को ये हटाता है, ठीक है। कठोर जल की अस्थायी जो रहता है, जो जल यदि अस्थायी या शुरू से ही कठोर है तो उसको, उसकी कठोरता को ये दूर करने का काम करता है। अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का चलिए निर्माण देख लेते हैं। तो जिप्सम का आप लोग नाम सुने होंगे कि कैल्शियम सल्फेट का जो डबल हाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट का जल के 2 अणु के साथ जब इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो इसको हम लोग जिप्सम कहते हैं, ठीक ना। इसको जब 373 केल्विन पर हम लोग गर्म करते हैं, कितना केल्विन पर इसको गर्म करेंगे, 373 केल्विन। केल्विन क्या, टेम्परेचर मापने का एक यूनिट है, ठीक है। जिस तरह से डिग्री में, सेल्सियस में हम लोग टेम्परेचर नापते उसी तरह से केल्विन में भी नापते हैं। तब 373 केल्विन पर इसको हम लोग गर्म करते हैं कैल्शियम सल्फेट को, यानी जिप्सम को। इसका नाम है जिप्सम। ये जिप्सम का सूत्र है, ये जिप्सम का सूत्र भी पूछता है। कैल्शियम सल्फेट CSO4 2H2O, ये हो गया जिप्सम का सूत्र। जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब हमको कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट प्राप्त होता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बने ये प्लस 1.5 H2O जल प्राप्त होता है। इसको बोलेंगे आधा है, इसलिए आधा हाइड्रेट जल बने हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध या हेमी स्फीयर का नाम सुनेंगे। अर्ध को हेमी भी कहते हैं अंग्रेजी में, अर्ध हाइड्रेट। इसी को बोलते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही सूत्र है, CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्ध, आधा 1/2 अर्ध हाइड्रेट, या उसे बोलते हैं हेमी हाइड्रेट, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका चलिए उपयोग देख लेते हैं। यहीं पर इसका फिर रिवर्स रिएक्शन कर देंगे, कैल्शियम सल्फेट को फिर 1.5 H2O जल के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो फिर वह जिप्सम हमको प्राप्त हो जाएगा। इसका सीधा है, खिलौना बनाने सब में देखते होंगे,
खिलौना बनाने में उपयोग करते हैं। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, डॉक्टर सबको देखते होंगे, टूटी हड्डी प्लास्टर करता है। किसी का हड्डी टूट गया तो उसको प्लास्टर करता है, तो उसमें पीओपी से ही हम लोग प्लास्टर कर टूटी हड्डी को जोड़ने में। घर में देखे होंगे कि मकान सब में खास करके छत में डिजाइन सब निकाला जाता है, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाया जाता है। तो घर को भी सजाने में, घर को सजाने में, तो ये इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक था। तो इस वीडियो को, चलिए वीडियो लंबा होता है इसलिए इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।